नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड पहचानने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो कि एसएमए, ईएमए होते हैं, जिन्हें मूविंग एवरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए कौन से शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसमें आप खुद ही टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। ये बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो नो मार्केट ट्रेंड बाय टेक्निकल इंडिकेटर। शेयर बाजार वैसे भी कुछ निवेशकों के लिए बहुत ही बुरी जगह होती है, क्योंकि उनके अनुभव बुरे होते हैं। वे लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बिना किसी जानकारी व अफवाहों के माध्यम से बाजार में लगाते हैं। तो अफ़वाह के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो होता है एसएमएस, व्हाट्सएप, किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि इतना हो जाएगा, ये आप खरीद लो। तो पर ये बात ध्यान रख लीजिए कि कोई भी शेयर बाजार का रुख किस ओर होगा बता नहीं सकता है, कि कल ऊपर होगा, नीचे होगा, आज ऊपर होगा, नीचे होगा, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कुछ टेक्निकल इंडिकेटर आपको यह अच्छे से बता सकते हैं कि बाजार का रुख क्या हो सकता है, और आप उस अंदाजे से अपने निवेश करने के निर्णय को ले सकते हैं। इस तरह के निवेश के लिए आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखना होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, पर इससे आप शेयर बाजार का एनालिसिस कर पाएंगे, या किसी पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस कर पाएंगे। किसी भी शेयर के ट्रेंड एनालिसिस से यह सीखा जा सकता है कि शेयर का प्राइस मूवमेंट कैसा रहेगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस शेयर का प्राइस डायरेक्शन क्या होगा, भविष्य में उस शेयर का भाव क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ साधारण किंतु बहुत ही पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए। तो किसी भी एक प्राइस पॉइंट से निवेश करने के लिए कोई भी बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वहीं अगर आप लगातार कुछ दिन के प्राइस पॉइंट और उनके एवरेज लेते हैं, तो आपको कंपोजिट डेटा पॉइंट मिल जाते हैं, जिसे कि हम सिंपल एवरेज कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी स्टॉक का 10 दिनों का स्टॉक प्राइस पॉइंट का एवरेज निकालने पर हमें 10 दिन का उस स्टॉक का प्राइस का सिंपल एवरेज मिल जाएगा। तो जब आप ठीक से सिंपल एवरेज निकाल लेंगे, जिसमें आप उस स्टॉक के बिल्कुल ताज़ा प्राइस पॉइंट का एवरेज लेंगे, व पुराने प्राइस पॉइंट को हटा देंगे, तो आपको इससे मूविंग एवरेज मिलता है। उदाहरण के लिए आप 10 दिन के सिंपल एवरेज को कैलकुलेट करिए, मतलब कि पहले दिन से 10वें दिन तक, फिर दूसरे दिन से 11वें दिन तक, इस तरह आगे के दिनों को भी 10 दिन के अंदर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको 10 दिन के सिंपल एवरेज की एक सीरीज मिल जाएगी, जो कि आपस में जोड़ने पर आपको उस शेयर की सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। क्योंकि रोज ही शेयर के भाव कम ज़्यादा होते हैं, मतलब कि अस्थिर रहते हैं। तो ऐसे में उस अस्थिरता को स्मूथ करता है, और आपको ट्रेंड के बारे में जानकारी देता है, व उस स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट भी बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चित्र में दे रखा है रिलायंस का शेयर, और उसका ऐसे में निकाल रखा है। तो मैं आपको अभी एक मनी कंट्रोल पे ऑनलाइन आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे निकाल सकते हैं ऐसे में। तो मैं मनी कंट्रोल पर आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने दिया रिलायंस, और इसमें आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको चार्ट दिखाता है। आपको यहाँ पर एडवांस इंटरेक्टिव चार्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ ओवरले पर आपको ऐसे में सिलेक्ट कर लेना है। तो पीरियड में आप अलग अलग पीरियड डाल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 10, 12, 10, 16, 26 वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ, तो मैं जो है 50 डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 2-3 पीरियड तक ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऐसे में 50 है, ये जो इसका मूविंग एवरेज प्राइस है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 8 जून को देख रहा हूँ तो 1365 रुपीज़ है। फिर उसके बाद में 11th को 1393 है। और अगर मैं रिसेंट में देखता हूँ तो ये 2099 है। तो ये देखिए डेली इसका जो है सिंपल मूविंग एवरेज बदल रहा है। तो इस तरीके से आप खुद भी इसका सिंपल मूविंग एवरेज देख सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, जिसे कि ईएमए कहा जाता है। तो ईएमए भी एसएमए जैसा ही होता है, लेकिन हर प्राइस पॉइंट का अपना एक महत्व होता है। इसमें जो भी वर्तमान के प्राइस पॉइंट होते हैं उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि एसएमए में सभी प्राइस पॉइंट्स को बराबर महत्व दिया जाता है। तो ईएमए का फॉर्मूला होता है कि करंट स्टॉक प्राइस इनटू मल्टीप्लायर
plus EMA of previous day into 1 minus multiplier. तो multiplier can be calculated as multiplier equal to 2 oblique number of price points plus 1. तो आप इस कठिन जो है फॉर्मूला, इससे घबराइए मत, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो है टेक्निकली मनी कंट्रोल पर अवेलेबल है, जो कि फ्री है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको पता होना चाहिए कि आपने ईएमए कैसे निकाला, तो उसके बारे में इसलिए हमने इसकी जानकारी यहाँ दी है। तो ईएमए ज़्यादा पहले के प्राइस पॉइंट्स के मुकाबले वर्तमान के प्राइस पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसके कारण एसएमए के मुकाबले ईएमए में प्राइस मूवमेंट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कुछ बहुत ही पॉपुलर एमएस है, जो कि 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज और 26 डेज एमएस जो है, मतलब एमए मीन्स मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेंड के लिए। वह 50 दिन, 100 डेज और 200 डेज एमए जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये ईएमए का एक हमने चार्ट यहाँ पर दे रखा है रिलायंस का। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, 10, 12 और 20 डेज का एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखने के लिए किया गया है। लेकिन अगर आप वहीं पर यहाँ पर आप, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है 50, 100 एंड 200 डेज एमए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं। मैं वापस से यहाँ पर रिलायंस का ओपन करता हूँ चार्ट, और यहाँ पर फिर से ओवरले में हम ईएमए पे जाएंगे। ये हो गया 50, 100 और 200। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लाइनें आ गई हैं जो मूविंग एवरेज की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का मूविंग एवरेज अलग अलग है, 50, 100 एंड 200। तो इसके बेस पर जो है आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म डिसीजन हमें लेना है। ये 6 महीने का चार्ट है। अगर मैं इसको एक साल का कर दूंगा तो 1 साल का दिखाने लगेगा, 2 साल का कर दूंगा तो 2 साल का ऐसे में वो दिखाने लगेगा। तो आप इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं। और सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल की ओर बात कर लेते हैं। तो एसएमए और ईएमए दोनों को ही सपोर्ट व रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो यह कुछ मूल्य स्तरों को उछाल देता है, जो कि एमए ट्रेंड लाइन के साथ मेल खाता है, मतलब मूविंग मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन के साथ मेल खाता है। तो ये वही प्राइस होता है जो कि एमए के प्राइस से नीचे जाने से इनकार कर देता है। तो ये सपोर्ट लेवल कहलाता है। तो मतलब मान लीजिए कि अगर कोई मूविंग एवरेज है, मान लीजिए कि रिलायंस है, यहाँ पर मूविंग एवरेज, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो अगर 1600 रुपये उसका एम ए प्राइस है, मूविंग एवरेज है, तो 1600 रुपये जो है उसका सपोर्ट लेवल है। तो वो सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत ही मुश्किल है कि वो 1600 रुपये से नीचे जाएगा। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आपके लिए एक अच्छा प्राइस पॉइंट होता है। हम ये सोचकर चलते हैं कि अप ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक कि आप अपने निवेश में रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप शेयरों की कीमत सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे आ जाती है, तो अब ये समझ सकते हैं कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और निवेशक को अपने शेयर बेच देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा सपोर्ट लेवल 1600 रुपये है, और अगर 1600 रुपये के नीचे वो शेयर जो है ट्रेड करने लगता है, तो हम कहेंगे कि आप जो सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है, तो आप जो है आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। वैसे ही एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है कि अ, कोई शेयर है, जिसे हमने आप मूविंग एवरेज से देखा, अगर वो 1800 रुपये के ऊपर गया तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है वो। तो अगर 1800 रुपये का रेजिस्टेंस अगर उसने तोड़ दिया, तो वो उसके आगे की चाल चलेगा। तो इस तरीके से हम मूविंग एवरेज वगैरह देखते हैं। तो इसी तरह डाउन डाउन ट्रेंड में स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन की ओर बढ़ता है, परंतु यह एमए ट्रेंड लाइन को छूने के बाद फिर से नीचे चला जाएगा। तो यह निवेशक के लिए शेयर बेचने का सबसे बढ़िया पॉइंट होता है, जो कि एक तात्कालिक तेजी दिखाता है, और इस तात्कालिक तेजी में निवेश अपने शेयर बेचकर डाउन ट्रेंड में उस निवेश से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि अगर प्राइस मूवमेंट्स रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने लगे, तो निवेशक को वापस से बाजार में निवेश के लिए देखना चाहिए। अ, तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स केवल आपको संकेत देते हैं कि ट्रेंड कैसा है। इससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड है या ट्रेंड रिवर्सल है। मतलब कि ट्रेंड है, मतलब कि आगे जाने वाला है। लेकिन फिर भी निवेशक के लिए एंट्री व एग्जिट पॉइंट बाजार से
मूविंग एवरेज ट्रेंड के कंफर्मेशन या ट्रेंड के रिवर्सल से ही होता है। तो जैसे कि आपने कई बार जो आपके पास एसएमएस या व्हाट्सएप से टिप आती है, उस पे आता है कि बाय दिस शेयर एट द प्राइस ऑफ दिस 52 रुपीज़, ठीक है ना? एंड स्टॉप लॉस 46 एज ऑफ क्लोजिंग डे, ठीक है? और उसके बाद में अगर वो आगे मूव होता है तो उसके टारगेट पॉइंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 70, 80, 90 प्लस, 100 प्लस, 130 प्लस, 160 प्लस, 190 प्लस, 300, 200 इस टाइप से। तो वो क्या होते हैं? वो क्या होता है कि वो जो स्टॉप लॉस है, वो जो है सपोर्ट लेवल है आपका, और जो ऊपर के जो प्राइस पॉइंट दे रखे हैं, वो होते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उससे हमारी वीडियो की रीच बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। संभव हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए हमारे वीडियोज़, क्योंकि हम हिंदी में जानकारी देते हैं और आपको आसान शब्दों में जानकारी देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।